और जब सबने पूजन किया तो इंद्र को नारद जी ने बताया, बोले तुम्हारी पूजा तो बंद हो चुकी है। हाय हाय, ऊंचे निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। ऊंचा बनने से कुछ नहीं होता, दूसरों के प्रति प्रेम तो होना चाहिए। जो दूसरों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते वो काहे के बड़े हैं? अरे बड़े तो वो होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा महाराज, जिनका तुम्हारा किसी को फायदा ही नहीं है। कोई आगे बढ़े तुम उसे देख नहीं सकते, नाम लगा लिए बड़े बड़े। हमारे शास्त्रों में बड़ा उसे कहा गया है जो ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। इंद्र को पता चला ना, तो ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। और जब उनकी पूजा हुई ना भगवान कृष्ण की, तो इंद्र को क्रोध आ गया। बोले इन्होंने मेरी पूजा बंद करा दी, स्वयं पूजा करने लगे, क्रोध आ गया। सुखदेव जी कहते हैं जो 49 तरह की मेघ मालाएं हैं सबको आदेश दे दिया, बोले जाकर के पूरे ब्रज को बहा दो। 84 कोस में मुझे कोई जिंदा नहीं मिलना चाहिए, और मूसलाधार बारिश करो। समस्त मेघ मालाओं को आदेश दे दिया। मेघानाम चांद कारणा, अंत करने वाले जो मेघ है ना महाराज, वो बरसने लगे हैं। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिगृहम, गोपाए स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। जितने गोपवाल है ना सब भगवान के यहाँ दौड़ करके आ गए, प्रभु छप रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने देखा बात क्या है, ओहो, बोले इंद्र ने कोप कर दिया। बोले प्रभु कोई नहीं बचेगा, अगर आपने नहीं बचाया तो भगवान ने कहा मैं क्यों नहीं बचाऊंगा। सुखदेव जी लिखते हैं भगवान ने मन में सोचा कि मैं ही तो गोकुल का रक्षा करने वाला हूं, और अगर मैं रक्षा नहीं करूंगा तो इनकी रक्षा कोई नहीं करेगा। और भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अरे भगवान तो गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा के लिए ही अवतरे होते तो। भगवान ने कहा ग्वाल गायों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि राजन परीक्षित, इत्युक्तैवे हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलया कृष्ण छत्रकम एव बालकः। बोले भगवान ने तुरंत ही गोवर्धन गिरिराज जी महाराज से वंदना की, प्रभु मैं तो तुमको उठा नहीं सकता, तुम मेरे हाथ पर आ जाओ। और तुरंत भगवान गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। किस प्रकार? जैसे छोटा सा बालक को धारण कर लेना, वो उगे आते ना बरसात में, हाँ कुकुर मुत्ता बोलते हैं उसे, हाँ उसको अपने हाथ में जब बालक एक ले लेता है उसको भगवान ने उठा लिया।
प्रेम से कहिए राधे राधे। अथाह भगवान गोपाल हेम तात ब्रजौ कसा यथोप जो संविसत गिरिगर तम सगोधना। और भगवान कृष्ण ने कहा अरे गोपों अरे ग्वालों सब अपनी अपनी गायों को लेकर के इसके भीतर आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ। अब महाराज पानी बरसता है 7 दिन 7 रात तक। एक बात आप निवेदन करूं ना, आपको ये मालूम है कि गिरिराज जी आए क्यों और गिरिराज जी कहां से आए और भगवान ने इनको क्यों उठाया? गिरिराज जी कहां से आए हैं? गोवर्धन पर्वत आया कहां से है? चलो वही कथा सुन लो, परांगी कथा कहेंगे महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, क्योंकि आप श्रोता बहुत अच्छे हो, ध्यान से सुनते हो ना, इसलिए सुनाने मन हो जाता है। नहीं कथा तो पर चली रही है, क्यों ना श्रोता सुंदर होते हैं ना, बस सब सुनाने मन करता है और अच्छी अच्छी बातें सुनाने मन करता है। और जहां ऐसे हो कि रामा कृष्णा हरे हरे बिड़ी पी रहे हैं परे परे, उन्हें क्या सुना दे महाराज? सुनाओ तो तैसे न सुना तो तैसे। तो गोवर्धन कहां से आया जरा वो सुन लो। आप पहली कथा सुन लो। आप सबको मालूम है ना कि गोवर्धन के लिए हनुमान जी महाराज लेकर आए हैं। जिस समय समुद्र में पुल बांध रहे थे ना भगवान, रावण को मारने के लिए सेतु बंधन कर रहे थे, तो कहते हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप चले जाओ और गिरिराज पर्वत को लेके आ जाओ और हम गोवर्धन पर्वत को समुद्र में रख देंगे। पहले इतना ही बड़ा था गोवर्धन पर्वत, इतने विशाल थे गोवर्धन महाराज। और सारी जो सेना है उस पुल के ऊपर से निकल जाएगी। अरे अपने पास तो बानर हैं, अपन कहां से इतनी मेहनत करेंगे? हनुमान जी महाराज ने कहा जो आज्ञा, और हनुमान जी महाराज वहां से चले गए और वो उधर पर्वत लेने गए। तो कहते हैं उधर जामवंत जी ने कहा अपन तो पुल बनाना तैयार, चालू कर दो। सर्वसम्मति से मेरे प्रिय भाई बहन पुल बंधना चालू हो गया और 5 दिनों में वो पुल बंध के तैयार हो गया। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप सब कोई का मतलब समझते हो? सब कोई का मतलब मनुष्यों से नहीं है कि मनुष्य सब कृपा करते हैं, उस पर जीव जंतु कृपा करें। भाई बिच्छू नहीं काटे, भाई सांप भी नहीं काटे, उसे आग भी नहीं जलाती है महाराज।